चलिए पढ़ लीजिए, सुनिए। एक बार बताइए, किसी भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें अगर कोई क्रियाशील मूलक है तो उसी पर ना पूरा गुणधर्म निर्भर करेगा। तो उसको छोड़कर बाकी सब बच जाए, उसको क्या बोलेंगे? अक्रियाशील समूह। क्या बोलेंगे? उसे क्या कहेंगे? अक्रियाशील समूह। अक्रियाशील समूह। उधर रूम है, उसमें से लेके आओ ना, जाओ ना उधर बगल वाला रूम में से। चलिए, क्या कहेंगे? अक्रियाशील समूह। अक्रियाशील समूह। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं संतृप्त और असंतृप्त। सुनिएगा ध्यान से, संतृप्त और असंतृप्त। ताको ना, पढ़ाई करो, लास्ट में कान लाल कर देंगे, आएंगे ना तो। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में केवल रहता है एकल बंध, और कार्बन कार्बन के बीच एकल। असंतृप्त में तो याद रखिएगा, एल्कीन जब रहे ना, एल्कीन, तो इसमें रहता है डबल बंधन। जिससे कोई एगो के देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रोपीन है, क्या है? तो प्रोपीन क्या हो जाएगा? C3H और दुगुना 6। तो पहले इसमें कार्बन कार्बन के बीच एगो दर्शा दीजिए। अरे डबल बंधन दर्शा दिए केनाऊ के कार्बन के बीच। अब देखिए, इस कार्बन पर 4 गो रहता है तो 2 गो हो गया, तब 2 गो ना बचा। इस पर एगो बचा कि नहीं? देखिए ध्यान से, 2 गो इधर है, एगो इधर। इस पर 3 बचा, हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो देखिए गौर से, 6 गो हाइड्रोजन पूर गया कि ना। लेकिन हमको मेन ध्यान से देखने वाला बात क्या है? कार्बन कार्बन के बीच क्या गो बंधन है? डबल। डबल बंधन है। तो द्विबंधन हो या त्रिबंधन हो तो असंतृप्त, और एकल बंधन हो द्विबंधन। देखो तो चालू है ना वीडियो, देखिए, समझ गए? अब देखिए गौर से, हमको मुख्य रूप से पढ़ना है एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? ईसा तक पढ़ लिए थे, संतृप्त और असंतृप्त। अब चलिए, यहाँ क्रियाशील मूलक भी पढ़ा दिए थे, और क्या जाता है, समजातीय श्रेणी बता दिए थे। कार्बनिक यौगिकों के सुचारू रूप से अध्ययन के लिए इसे कई ग्रुपों में बांटा गया है। अब प्रत्येक समजातीय श्रेणी में क्रियाशील समूह एक जैसा कि अलग अलग समान रहता है, तब ना गुण धर्म एक जैसा रहेगा। और प्रत्येक समजातीय श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? समजात। क्या कहते हैं? और इसके अलावा बताए थे 2 गो समजात पदों के बीच के अंतर CH2 होता है। कितना होता है? CH2। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे OH समूह से शुरू करते हैं। किस समूह से? पहले जान लीजिए, एल्केन से कौन अभिक्रिया करेगा? किससे? एल्केन से। तो एल्केन से अभिक्रिया करेगा तो इनमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा। जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बन जाएगा? एल्कील। अरे क्या बन जाएगा? एल्कील। और इसका उपयोग कथी में करेंगे हम? साधारण नाम में। साधारण नाम, नाम 2 गो होता है, साधारण नाम और IUPAC नाम। साधारण नाम और, अरे साधारण नाम और IUPAC, हम दोनों निकालना आपको सिखाएंगे। साधारण नाम एकदम इजी है, IUPAC नाम तो क्या भारी है। देखिएगा गौर से, ध्यान से सुनिएगा, पहले समझिए। हाई रहा OH समूह। OH समूह, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह। OH समूह को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। ध्यान से सुनिएगा, OH समूह को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल समूह। और इसी को हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल। हम एक आध 2 गो बता देंगे, बाकी सब अपना बंद से बनाते रहिएगा। इसका बोले सामान्य सूत्र। क्या बोले? तो होता है CN, आदमी वाला गुण थोड़ा में रहले रहेगा, H2N + 1, और साथ में क्या हो जाएगा? OH। अच्छा, मीथेन का चर्चा, मीथ का चर्चा होता है एगो, ईथ का चर्चा हो 2 गो, कार्बन 2 गो, प्रोप का चर्चा हो कार्बन का गो, ब्यूट का चर्चा हो कार्बन का गो, पेंट, ऑक्ट, देखे नॉल। अब देखिए, साधारण नाम साधारण रहता है, एक याद रखिएगा। अगर IUPAC नाम बोले, कौन नाम बोले? तो हम क्या करेंगे? IUPAC नाम में एल्केन का जो ग्रुप रहे उसमें ऑल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऑल। कार्बन गिनेंगे, अगर 5 गो पूरा तो पेंटेनॉल, 6 गो पूरा हेक्सेनॉल, 7 गो पूरा हेप्टेनॉल, 10 गो पूरा। अब सुनिएगा, अब चलिए हम आपको बता देते हैं। यहां देखिएगा, मान लो
मीथेन में हम जोड़े, सुनिए ना, मीथेन ना होता है पहला, देखो CH4 में जोड़े OH समूह, तो एगो हाइड्रोजन तो हटेगा, तो क्या बनेगा CH3OH। अरे CH3, अब देखिए कार्बन का गो, तो इसका देखिए साधारण नाम पहले बता देते हैं, आराम से समझिएगा। साधारण नाम और एगो कौन नाम, IUPAC नाम, साधारण नाम और IUPAC नाम। सुनिएगा ध्यान से, तो साधारण नाम क्या होगा, देखिए एकदम इजी है। OH मतलब अल्कोहल, साधारण नाम में अल्कोहल बोलेंगे कि ना OH को। अच्छा, ये क्या हो गया, एथिल मेथिल है कि ना, अरे मेथिल है कि ना, तो इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। मिथिल क्या, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ध्यान सुनिएगा, मेथिल अल्कोहल। अच्छा, अब इसमें देखो क्योंकि है कथी से अभिक्रिया कर रहा है, मेथेन से। कार्बन गिनिए एक हो रहा है, तो क्या लिखते हैं, मेथेन। मेथेन हो गया कि ना, अब प्लस ऑल क्या हो जाएगा, मेथे, अरे मेथे हो गया, नहीं समझे। अब एक बार देखिए, आपको देते हैं, अब डायरेक्ट ज्यादा वाला पर जाते हैं। यहाँ देखो, मान लीजिए C3H से मतलब प्रोपेन हो गया, OH अभिक्रिया किया, तो इसका क्या हो जाएगा, C3H7OH, एगो हाइड्रोजन जाएगा कि नहीं रे, चाहे सूत्र से भी स्थापित कर सकते हैं, दुगुना से एक ज्यादा, अरे दुगुना से। आप गौर से देखिएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम पहले लिख रहे हैं, प्रोपेनॉल, अरे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और साधारण नाम प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। समझ गए, अरे समझे, OH के लिए अल्कोहल। अच्छा, इसका बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से, हम डायरेक्ट लिख देते हैं C8 H18 रहेगा, अभिक्रिया किया OH से, तो क्या बनेगा, C8H17OH। अब बताइए इसका दूगो नाम होगा, कैगो नाम, एगो साधारण, एगो IUPAC, एगो कौन नाम, साधारण, एगो IUPAC, अरे IUPAC। एक फिर से समझ लीजिए, OH समूह रहता है हाइड्रोक्सिल समूह, इसको अल्कोहल देसी मतलब साधारण नाम में क्या प्रयोग करेंगे, अल्कोहल। IUPAC नाम में क्या पढ़ेंगे, ऑल लगा देंगे, एल्केन जोड़े क्या लगा देंगे, ऑल, एल्केन जोड़े क्या लगाएंगे। अब याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CnH2n+1 और OH, CnH2n+1 प्लस OH, है कि ना, यहाँ साथ में OH। अब देखिए गौर से, अब देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा, ये जो आया है हाई हाई, देखो 8 गो है कि ना, तो ऑक्टिल हो जाएगा। साधारण नाम के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टिल, ऑक्टिल अल्कोहल, एल्कोहल। आई क्या हो जाएगा, ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, अरे ऑक्टेनॉल। अब 10 बना ना लीजिएगा आप, पूरा प्लास्टिक नहीं कराए, लेकिन आधा से बेसी बना लीजिएगा। खड़ा हो पता, हाँ खड़ा हो, हाँ भाई बताओ था कितना होगा, C5H11OH। इसका साधारण नाम बताओ, 5 गो रहता है तो पेंटेन कहते हैं, 5 बताओ साधारण नाम क्या होगा। सब ढले है, पढ़ा रहे हैं तो बतुआ रहा है, यहाँ आता है जा गधादा से साहब, तू बैठ। लड़का में कौन बताएगा इसका नाम, तब मुजस्सम खड़ा, खड़ा हो ना, मुकर्रम भले। चलो बताओ इसका नाम बताओ, पेंटिल अल्कोहल। अरे 5 गो है तो तुम्हें हेल्पो दे दिया है उसको, बैलदास कहाँ के, पेंटिल अल्कोहल, अल्कोहल। ऐसा निकल लड़का कहता है बिना कमा चाहे ना कमा बाहरे जाना है। IUPAC नाम पेंटेनॉल, अरे क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, IUPAC नाम पेंटेनॉल। फिर से जय गो रहा है जोड़ लेंगे, C6H13OH। अब बताइए इसका नाम क्या है, IUPAC, IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या है, हेक्सेनॉल, हेक्से, और साधारण नाम हेक्सिल अल्कोहल, हेक्सिल। फिर से बताते हैं, OH समूह रहा है तो हाइड्रोक्सिल समूह हो गया या अल्कोहल। और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+1OH।
IUPAC नाम में क्या लिखते हैं, और लगा देते हैं एल्केन के साथ, और साधारण नाम बिल्कुल जैसे जैसे लिखा है उसे लिख देंगे। समझ गए इतना? चलिए लिखिए।